जब भी किसी कहानी का आइडिया आपको आता है तो उस कहानी को डिटेल में विस्तार में बनाने के पहले, उस कहानी की घटनाओं को आपस में बुनने के पहले आपको उस कहानी को 1 से 2 वाक्यों में कहने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप किसी कहानी को 1 से 2 वाक्यों में कहते हैं तो आपके दिमाग में उस कहानी को लेकर एक क्लैरिटी आती है। तब उस कहानी को आप बड़े सिंपल तरीके से समझ पाते हैं और सामने वाले को समझा पाते हैं। और ये उस कहानी को इम्पैक्टफुल तरीके से कहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी कहानी को 1 से 2 वाक्यों में कैसे कहा जाए? इसके लिए किसी भी फिल्म की कहानी को उसके मुख्य नायक या प्रोटैगनिस्ट की यात्रा के तौर पर देखना चाहिए। आपका मुख्य नायक एक यात्रा यानी एक जर्नी पर निकलता है और वो यात्रा ही उस फिल्म की कहानी होती है। कई बार ये एक फिजिकल यात्रा हो सकती है, मतलब नायक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की यात्रा। जैसे एक जहाज है जो इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा है, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करता हुआ। उस जहाज पर रोज और जैक नाम के 2 किरदार सफर कर रहे हैं और उस जहाज का नाम है टाइटैनिक। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइटैनिक फिल्म की कहानी एक यात्रा है। वैसे ही जैसे किसी फिल्म में नायक धरती से अंतरिक्ष की यात्रा पर जाता हो और फिर लौटकर वापस आ जाता हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर कहानी में प्रोटैगनिस्ट एक एक्चुअल फिजिकल जर्नी पर ही निकलेगा। जैसे लगान में भुवन चंपानेर को छोड़कर किसी दूसरे गांव या दूसरे शहर या दूसरे देश की यात्रा पर नहीं निकल गया। उसने चंपानेर के गांव के लोगों को इकट्ठा करके एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन किया, एक क्रिकेट मैच के जरिए। तो क्रिकेट मैच खेलकर लगान माफ कराने का जो संघर्ष है वही भुवन की यात्रा है। उसी तरह अगर आप चक दे इंडिया में देखें तो प्रोटैगनिस्ट हैं कबीर खान, जो एक स्टार हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन उनके माथे पर एक बदनामी का दाग लगा हुआ है। उस दाग को मिटाने के लिए वो वापस हॉकी की दुनिया में आते हैं और देश की विमेंस हॉकी टीम का कोच बनकर उन्हें वर्ल्ड कप जिताकर अपने ऊपर लगा बदनामी का दाग मिटाते हैं। अब भले इस कहानी में कबीर खान और उनकी टीम वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लेकिन कहानी उस यात्रा की नहीं है। कहानी में प्रोटैगनिस्ट जिस यात्रा पर जा रहा है वह अपने ऊपर लगे लांछन को मिटाने की यात्रा, देश के प्रति अपने प्रेम को साबित करने की यात्रा, अपने खोए हुए सम्मान को फिर से पाने की यात्रा। तो कई बार ये यात्रा जो होती है वो साइकोलॉजिकल होती है, वो किरदार के मन के अंदर चल रही होती है। कई बार ये यात्रा एक सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के बदलाव की यात्रा होती है। इसी तरह हम किसी भी फिल्म की कहानी को उसके प्रोटैगनिस्ट के द्वारा की गई यात्रा के तौर पर देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अभी और समझेंगे। किसी भी फिल्म की कहानी की जो यात्रा है उसके 2 पहलू होते हैं, बाहरी और अंदरूनी, एक्सटर्नल जर्नी और इंटरनल जर्नी। बाहरी यात्रा वो होती है जो हमें नजर आ रही है, हमारे आंखों के सामने हो रही है। जनरली जो बाहरी यात्रा होती है उसका एक तय लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य दर्शकों को कहानी की शुरुआत में बता दिया जाता है। दर्शकों को पता होता है कि वो लक्ष्य क्या है और हमारा मुख्य नायक या नायिका उस लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं। भुवन लगान में जो कर रहा है वो एक बाहरी यात्रा है। वो यात्रा हमें नजर आ रही है, वो भुवन के दिमाग के अंदर नहीं चल रही। हमें दिख रहा है कि उस यात्रा में हो क्या रहा है। वो यात्रा एक क्रिकेट मैच है जिसका एक लक्ष्य है और वह है लगान से मुक्ति पाना। इसलिए भुवन जो यात्रा कर रहा है उसे हम एक्सटर्नल जर्नी कह सकते हैं। वहीं ऐसे भी कहानियां होती हैं जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति से ज्यादा किरदार के बदलाव की कहानी होती है कि एक किरदार कैसे बदल रहा है। वो यात्रा अंदरूनी यात्रा होती है, इंटरनल जर्नी या इनर जर्नी। ऐसी कहानी को जनरली एक चेंज की यात्रा या बदलाव की यात्रा के रूप में देखा जाता है। जैसे कि उड़ान की कहानी आप देखें, रोहन एक 17 साल का लड़का है। कहानी के दौरान उसमें इतना बदलाव आता है कि वो अपने क्रूर पिता को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकल पड़ता है। वो अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाता है और उसे अपने जालिम पिता से बचाता है। इस तरह उड़ान रोहन के बड़े हो जाने की कहानी है। इसको हम अंग्रेजी में कमिंग ऑफ एज कहते हैं। यहाँ पर जो यात्रा है वो है एक 17 साल के लड़के के मन में हो रहे परिवर्तन की यात्रा, अपने क्रूर पिता की छाया से बाहर निकलने की यात्रा, खुद को बेहतर जानने की यात्रा। कुछ फिल्में ऐसी भी होती है जिसमें यात्रा के दोनों पहलू मौजूद होते हैं। जैसे रंग दे बसंती में आप देखेंगे कि एक बाहरी यात्रा है, एक्सटर्नल जर्नी, कि कॉलेज के लड़के लड़कियां साथ में मिलकर एक फिल्म बना रहे हैं। इस बीच उनके एक दोस्त के साथ एक हादसा होता है जिस पर बात इतनी बड़ी हो जाती है कि ये लोग एक तरह से बदला लेने की भावना के साथ डिफेंस मिनिस्टर को मार डालते हैं और उसके बाद वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सब बाहरी यात्रा है। अंदर की यात्रा क्या है? आजकल के कॉलेज के नौजवान हैं, मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, देश समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं है,
यही लोग एक फिल्म बनाने के लिए साथ आते हैं और देश की आज़ादी के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी थी, उनकी कहानी को जब ये लोग समझने की कोशिश करते हुए पर्दे पर उतार रहे हैं, तब इनके अंदर एक परिवर्तन होता है। ये अंदर से जाग जाते हैं और वही परिवर्तन आगे जो ये करते हैं, वो करने पर इन्हें बाध्य कर देता है। तो रंग दे बसंती जैसे फिल्म में आप देखेंगे कि एक अंदर की यात्रा हो रही है परिवर्तन की, और बाहर की एक यात्रा हो रही है जो हमें नजर आ रही है। अगर आप फरहान अख्तर की फिल्म लक्ष्य देखेंगे तो उसमें भी ये दोनों पहलू हैं। पहले तो ये करण नाम के एक लड़के के परिवर्तन की कहानी है, जिसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, जो गैर जिम्मेदार है, आलसी है। उस लड़के के परिवर्तन की कहानी फर्स्ट हाफ में है। लेकिन फिल्म के सेकेंड हाफ में करण एक आर्मी ऑफिसर बन चुका है और कारगिल युद्ध के दौरान जब एक चोटी पर दुश्मन कब्जा कर लेता है, उस चोटी को वापस जीत लाना करण का लक्ष्य बन जाता है, जो कि एक बाहरी यात्रा या एक्सटर्नल जर्नी है। इस तरह से फिल्मों की कहानियों को बाहर की यात्रा जहां पर एक लक्ष्य है और अंदर की यात्रा जहां एक परिवर्तन है, इस नज़र से अगर हम देखेंगे तो कहानी को समझना आसान हो जाएगा। कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत तय करना आसान हो जाएगा और कहानी को कहते वक्त हम भटकेंगे नहीं। वरना देखने वालों को यह समझ में नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है, कहानी जा कहाँ रही है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अलग अलग फिल्में देखें और उस फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट हैं उसकी यात्रा को समझने की कोशिश करें कि यात्रा के अंदरूनी और बाहरी पहलू क्या हैं, इस यात्रा में परिवर्तन क्या है और लक्ष्य क्या है। अगर आप इस तरीके से एक फिल्म की कहानी को देखेंगे तो उस कहानी को समझना और उसे एक दो वाक्यों में कहना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब आप कहानी को एक या दो वाक्यों में ठीक तरह से कह पाएंगे तो उसके बाद आप तैयार होंगे उस कहानी को और डिटेल में डेवलप करने के लिए, जिसके बारे में हम आपको आगे के चैप्टर्स में बताने वाले हैं।